Good morning students. Today is 20th May and this is maths lecture for class 10 students. This is lecture number 36 and in this lecture we will continue discussion on pair of linear equations in two variables. So in the last lecture we have discussed that how to check some particular values of x and y its solution of given linear equation और नॉट. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि x और y की अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो दैट वैल्यू लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हम लोग कैसे चेक कर पाते हैं. तो इन वैल्यूज़ को x एंड y की वैल्यूज़ को लीनियर इक्वेशंस में पुट कर देना होता है और पुट करने के बाद अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ गया तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये वैल्यूज़ जो गिवन वैल्यूज़ है x एंड y की वो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है. और अगर LHS और RHS सेम नहीं है, LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो हम लोग बोलते हैं कि ये गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये एक बात. और दूसरी बात हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई x एंड y की वैल्यूज सॉल्यूशंस है तो उसको कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में लिख करके हम ये बता सकते हैं कि दैट पॉइंट लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग बाई गिवन लीनियर इक्वेशन. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 NCERT पर. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. देखो क्या कहता है. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, तो हमें इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. यहाँ आफ्ताब और उसके डॉटर की एज की बात की गई है. सबसे पहले आप लेट कर लो. लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x ईयर्स. मान लो आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर्स है एंड his daughter present is equals to y years. लेट कर लो y years. ठीक है, हमने इनकी प्रेजेंट एज लेट कर लिया. आफ्ताब की प्रेजेंट एज x years है एंड his daughter present एज इज y years. अब क्या कहता है. आफ्ताब टेल्स his daughter 7 years ago. 7 years ago, अगो मतलब पहले, तो 7 years ago 7 साल पहले. क्या कहता है. आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन. ठीक है, उससे कहता है कि मैं 7 times था तुम्हारी एज का जो उस समय तुम थी. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे. 7 years ago सिचुएशन को लिखेंगे. 7 years ago 7 साल पहले. 7 years ago 7 years ago आफ्ताब की एज क्या होगी. तो 7 years ago का मतलब है 7 साल पहले. तो तुम उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें 7 माइनस कर लो. डॉटर एज हम लोग बात कर रहे हैं 7 years ago के लिए, ध्यान देना. 7 years ago आफ्ताब की एज ये होगी एंड डॉटर एज y माइनस 7. जो भी दोनों की प्रेजेंट एज है उसमें 7 माइनस कर देंगे. तो नाउ क्या कहता है. आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन. मतलब आफ्ताब कह रहा है कि आफ्ताब की जो एज है वह 7 times एज ओल्ड एज यू, मतलब एज ओल्ड एज डॉटर्स एज. बात समझ गए. तो ये सिचुएशन आफ्ताब एज इज 7 times एज ओल्ड एज डॉटर्स एज. आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन. ऐसे लिख लेना है. तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग देखेंगे कि बात कहाँ हो रही है. 7 years ago है तो तुम दोनों की एज पहले 7 years ago पर लिख लो और फिर गिवन सिचुएशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं. तो ये आ गया x माइनस 7 एज 7y माइनस 49. सो इससे हमें क्या मिलेगा. x माइनस 7y इसको इधर लिया एंड माइनस 7 प्लस 49 प्लस 42 इक्वल्स टू 0. ये हमारा फर्स्ट कंडीशन जनरेट हो गया. बात समझ में आ गई. ये हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर जनरेट हो गया. आगे पढ़ो क्या है. ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद. 3 years फ्रॉम नाउ, ओके, अभी से 3 साल बाद.
सो नाउ ऐसा लिखो अगेन 3 years from now, 3 years from now, आज से 3 साल, 3 years from now, आफ्ताब की एज क्या होगी? आफ्ताब एज, तो आज से 3 साल बाद की बात हो रही है, 3 years from now, तो इसमें 3 ऐड कर दो, आफ्ताब एज में 3 ऐड कर दो, एंड डॉटर एज में भी आप 3 ऐड कर दो, y+3 कर दो। ओके, अब कह क्या रहा है? आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं 3 times रहूँगा तुम्हारे एज के। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, तो आफ्ताब कर रहा है कि आई शैल बी, मतलब जो आफ्ताब की एज है वो 3 times एज ओल्ड एज यू होगा। आफ्ताब है ना, ये आफ्ताब की एज आज से 3 साल बाद हम देखें तो 3 times एज ओल्ड एज यू, मतलब एज ओल्ड एज ऑफ डॉटर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वी विल गेट x+3 इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा हमें यहाँ से? x+3 इक्वल्स टू 3y+9, x+3 इक्वल्स टू 3y+9। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा x - 3y, ओके, -6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो ये तो अल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हमारे क्वेश्चन में दिया था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो अल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन आ गए दोनों सिचुएशन के। अब आगे देखो इसको ग्राफिकल सिचुएशन पर कैसे लिखते हैं। तो ये तो हमारा अल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो भी लैंग्वेज दिया हुआ था उससे अल्जेब्रिकली हमें ये समझ में आता है कि x - 7y + 42 इक्वल्स टू 0 एंड x - 3y - 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, या उसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो देखो हम लोग बात करेंगे फ्रॉम 1 से आप क्या लिख सकते हो? तो 1 से अगर -7y को राइट साइड भेजें तो हमें दिखेगा 7y इक्वल्स टू x + 42, ठीक है ना, और y इक्वल्स टू x + 42/7। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना लो, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू होगी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x + 42, ठीक है, /7। अब इसमें हम लोग वैल्यू कंसिडर करें। मान लो x को मैंने 0 पुट कर दिया, तो x को 0 रखोगे तो क्या आएगा? 0 + 42/7, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। x को हमने 7 रखा, तो 7 + 42 49/7, ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और अगर x को मैंने -7 रखा तो -7 + 42, ये 35/7 5 आ जाएगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हम लोगों ने इस तरह से वैल्यू क्यों लिया है। x की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे भी ले सकते थे। x = 0 लिया तो यहाँ x = 1 लिखते, x = -1 लिखते, x = 2, x = -2 ऐसे लिखते। ये रैंडमली ये वैल्यूज़ क्यों ले रहे हो आप? तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि हमें जो आउटपुट चाहिए ना, वो इंटीग्रल आउटपुट चाहिए, जिससे कि प्लॉटिंग करते समय हमें दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ से समझ सकते हो डिनोमिनेटर में 7 है, तो हमें x की वैल्यू इस तरह से कंसीडर करनी है कि वो मल्टीपल ऑफ 7 हो जाए, जिससे कैंसिल करने पर हमारा होल नंबर जनरेट हो जाए। बात समझ गए? इसीलिए मैंने 0 रखा, फिर 42 में 7 ऐड कर लिया, फिर 42 में 7 सब्ट्रैक्ट कर लिया, जिससे कि y हमारा इंटीग्रल है। ऐसा ही आप भी करना सभी क्वेश्चंस में, जिसमें भी हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना हो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना हो। अब चलो इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सिस सिस्टम कंसीडर कर लिया इस तरीके से। अब इस पर हमें ये सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं, तो पॉइंट को देख करके आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्केलिंग कर लें। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने ऐसा कर लिया स्केलिंग। फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7
और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे लिख के छोड़ दो। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 6 है, तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 6 लिखाओ, ये पॉइंट हो। इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 6 है, ओके। देन x इक्वल टू 7 पर y इक्वल टू 7, ये 7 है और 7 है। हम लोगों ने सीखा, देखो इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो 7 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पर 7 पर एक वर्टिकल लाइन, तो जो दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज 7,7, x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 7। अब ये देखो x इक्वल टू -7 और y इक्वल टू 5, ये देखो -7 है और 5 उधर है, तो 5 पर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन और -7 पर ऐसे वर्टिकल लाइन, तो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज -7,5। अब इन तीनों पॉइंट को हमें स्केल से यहाँ पर मिला देना है, तो इस तीनों पॉइंट पर ऐसे यूँ स्केल से इसको आप मिला दें। स्केल से मिलाने के बाद ये एक लाइन बन जाएगा इस तरीके से, और ये लाइन कौन सा लाइन है, तो x - 7y + 42 इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसके ऊपर हम यहाँ लिख भी सकते हैं x - 7y + 42 इक्वल टू 0, ये हमारा लाइन बन गया है, ओके। सिमिलरली आप सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम टू क्या है, x - 3y - 6 इक्वल टू 0, तो -3y को राइट साइड भेज दो तो बन जाएगा कितना 3y, और इधर रह जाता है x - 6, तो y इक्वल्स टू x - 6/3, ठीक है ना, y इक्वल्स टू x - 6/3 रह जाता है। फिर हम एक टेबल कंसिडर कर लें यहाँ पर, x एंड y इज x - 6/3, ओके। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर x को 0 कंसिडर कर लिया, फिर वही बात है डिनोमिनेटर में 3 है, तो हमें x की वो वैल्यू लेनी है जिसके लिए हमारा आउटपुट होल नंबर है, इंटीग्रल है, ऐसा कर सकते हैं, इंटीग्रल है। चलो x इक्वल टू 0 ले लिया, है ना। होल नंबर में तो सिर्फ 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, हमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी, नेगेटिव इंटीजर्स भी कंसिडरेबल है, आ सकता है। तो आप ऐसा बोलें कि वी हैव टू कंसिडर दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच विल गेट इंटीग्रल y है। तो मैंने x को 0 ले लिया, तो 0 - 6/3 कितना है, -2, बात समझ में आ गई। फिर मैंने x को 3 ले लिया, तो 3 - 6/3 -3/3 -1 आ गया। देन वी हैव कंसिडर्ड x इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 6 - 6/3 0/3 0 आ गया, ठीक है। 2-3 वैल्यूज ही हमें लेने होते हैं, और इतनी ही वैल्यूज से आप यहाँ पर ग्राफ स्केच कर सकते हो, कर्व बना सकते हो। चलो रिप्रेजेंट करें अब इसके लिए, तो 0, -2 रिप्रेजेंट करना है हमें। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू -2 है, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू -2, ये पॉइंट हुआ। तो ये कौन सा पॉइंट है, 0 पर -2 है, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू -2 है, सो दिस पॉइंट इज 0, -2। देन 3 पर -1, तो x इक्वल टू 3 यहाँ है और y इक्वल टू -1 ये है, तो इस पर आप एक लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और ये पॉइंट बना x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू -1। देन x इक्वल टू 6 पर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 पर यह पॉइंट है, y इक्वल टू 0 है इस पॉइंट, ओके। अब इन तीनों को स्केल से हम यूँ मिला लें, ऐसा स्केल रख के इन पॉइंट्स को ऐसे स्केच करो। तो देखो यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ हो गया है, और इस लाइन का नेम हम लोग लिख सकते हैं, क्या नाम है इसका, x - 3y - 6 इक्वल टू 0, x - 3y - 6 इक्वल टू 0। नेम लिखने से हमें समझ में आ जाएगा, ये सिचुएशन 1 है, x - 7y + 42 इक्वल टू 0, और ये सिचुएशन 2 है, x - 3y - 6 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। सो दिस इज आवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन सिचुएशन। जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये तो अलजेब्रिक सिचुएशन है और ये ग्राफिकल सिचुएशन आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। देखो 3.1 पर और भी 2 क्वेश्चन हैं, आप उनको प्रैक्टिस करना, अलजेब्रिक रिलेशन लिख करके ग्राफ बनाने की कोशिश करना, वो मैं होमवर्क के लिए आपको अपलोड करूँगा आज। ओके, सो फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।